अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम एक्ट 2 का सीन 3 और 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसका एक्ट 1 कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एक्ट 2 का सीन 1 और 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कैंट उन तख्तों पर सो जाता है, एडगर दाखिल होता है और वो उसको वहाँ से भागने की तरकीबें बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करता हूँ। लेकिन वो इस डर से नहीं भाग रहा कि कहीं वो दोबारा जल्दी ना पकड़े जाएं, लेकिन इसके यकीन दिलाने पर वो अपने अच्छे कपड़े जो साफ सुथरे होते हैं उनको उतार फेंकता है और गंदे कपड़े पहनकर अपने आप पर मिट्टी और गंद वगैरह मल लेता है और वो अपने आप को एक गरीब शख्स में बदल देता है, तब्दील कर देता है, और वो खुद को एक गरीब इंसान या एक भिखारी के तौर पर जाहिर करेगा, जो कि अभी किसी पागल खाने या यतीम खाने से बाहर आया हो और वो इस सल्तनत में खुराक और किसी पनाह की तलाश में इधर उधर घूम रहा हो। ये सब वो यहाँ से भागने के लिए कर रहा है। लियर मस्करे और अपने मुहाफिज के साथ ग्लासेस्टर के महल में पहुंचता है। उसके वहां पहुंचते ही वो केंट को इस हालत में देखता है कि कैसे उसके साथ बेदर्दी से जालमाना रवैया इख्तियार किया गया है। वो केंट से पूछता है कि उसके साथ ये किसने किया, तो केंट इसका जवाब देता है कि कॉर्नवेल और रेगन ने उसको यहाँ पे बांधा है। लियर इस बात पर यकीन नहीं करता और हुक्म देता है कि इन दोनों को बुलाया जाए, लेकिन वो दोनों इससे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं कि उन्होंने बादशाह लियर को नहीं मिलना, क्योंकि वो सफ़र की वजह से थक गए हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं। लियर जब बार बार तकरार करता है तो फिर भी उसे नहीं मिलाया जाता और ना ही वो दोनों इसे मिलने आते हैं। उसके बाद बिलाखिर लियर अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है कि ठीक है, वो सफ़र की वजह से बीमार होंगे और बीमारी में इंसान का रवैया चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए वो दोनों मिलने से इनकार कर रहे हैं। बाद में रेगन और कॉर्नवेल आ जाते हैं और लियर रेगन को गवर्नर के सख्त और मोतसबाना रवैये के बारे में बताता है, जिस पर रेगन कहती है कि ऐसा हो सकता है कि गवर्नर ने ऐसा ना किया हो और आपको गलत लग रहा हो। यानी वो भी अपनी बहन की साइड ले रही है, क्योंकि वो दोनों एक ही पेज पे हैं और एक ही प्लान बनाया हुआ है उन्होंने कि लियर से जान छुड़ाने हैं। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और इस वजह से आपको बातें जल्द ही बुरी बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। आप इसके पास वापस चले जाएं और उससे इस बात की माफ़ी मांगें कि उसने क्यों बुरा भला कहा, मतलब कि लियर ने उसको क्यों बुरा भला कहा। उल्टा रेगन कह रही कि आप जाके उससे माफ़ी मांगें। बादशाह लियर अपनी बेटी रेगन को कहता है कि उसको पनाह दे, यानी उसके पास उसको अपने पास रखे, लेकिन वो इनकार कर देती है कि मज़ीद वो अपने बाप से इस बात की शिकायत करती है कि उसने गॉनरेल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और वो भी इससे सख्ती से पेश आती है। इसी दौरान गॉनरेल भी ग्लॉसेस्टर के महल में पहुंच जाती है, जिसकी खबर ख़त के ज़रिए से वो पहले ही रेगन को भिजवा चुकी है। वो भी यहाँ आ रही है। दोनों बहनें आपस में हाथ जोड़ के यानी हाथ मिलाकर खड़ी हो जाती हैं और अपने बाप के खिलाफ, और दोनों अपने बाप को ये बताती हैं कि वो बूढ़ा और कमज़ोर होता जा रहा है और उसको चाहिए कि वो अपने मुलाजिमों की तादाद यानी मुलाजमीन की तादाद कम करे और उनको आधा कर दे, यानी 100 से 50 पे ले आए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो इन दोनों में से किसी एक बेटी के साथ रह सकता है। बादशाह लियर इस बात से परेशान हो जाता है और इस बात पर इसरार करता है कि उसके 100 आदमी और वो खुद रेगन के साथ ही रहेंगे,
تاہم ریگن اس کو جواب دیتی ہے کہ وہ 25 آدمیوں سے زیادہ کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر بادشاہ چاہتا ہے تو وہ صرف 25 محافظ رکھ سکتا ہے۔ لیئر دوبارہ گونریل کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اسے قبول کرے گی اگر اپنے محافظوں کی تعداد کم کر کے 50 کر دے، لیکن وہ بھی اس کو جواب دیتی ہے کہ وہ اتنے زیادہ آدمیوں کو قبول نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کو کھانا پینا فراہم کر سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چیزیں مزید خراب ہو جاتی ہیں، یعنی حالات مزید بگڑ جاتے ہیں، اور دونوں گونریل اور ریگن اس بات سے بھی انکار کر دیتی ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی یعنی ایک محافظ بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں رکھنا، یعنی وہ سارے محافظ کو گھر بھیج دے اور اگر رہنا چاہتا ہے تو اکیلا اس میں سے کسی ایک کے ساتھ رہے۔ یہ سن کر لیئر غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو برا بھلا کہہ کر محل سے باہر نکل آتا ہے۔ باہر ایک بہت تیز طوفان آیا ہے اور گلاسسٹر گونریل اور ریگن کو کہتا ہے کہ اپنے باپ یعنی بادشاہ لیئر کو واپس اندر لے آؤ، کیونکہ باہر بہت زیادہ طوفان ہے، جس پر وہ دونوں بیٹیاں صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہی وقت ہے کہ ان کے باپ کو جانے دیا جائے اور اسے واپس نہ بلایا جائے۔ وہ دونوں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ محل کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور ان کو تالے لگا دیے جائیں اور ان کے باپ کو باہر ہی اس طوفان میں مرنے کے لیے رہنے دیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھا کنگ لیئر کا ایکٹ 2 سین 3 اور 4۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔